भी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। बच्चों, हम लोग आज दो नेम रिएक्शंस जो बची हैं, यानी चैप्टर एमीन की नेम रिएक्शन बची हुई है, तो हम लोग आज एमीन की नेम रिएक्शन को पढ़ लेते हैं कि एमीन्स में कौन कौन सी नेम रिएक्शन आ सकती हैं, संभावना किस किस नेम रिएक्शन की है। एमीन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से दो रिएक्शंस की संभावना बनी रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और साथ में ही इन नेम रिएक्शन को पढ़ भी जरूर लीजिए। पहली नेम रिएक्शन कौन सी है? पहली नेम रिएक्शन आपके सामने है जिसका नाम है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। यानी कि अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हो, यानी हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरीज में आती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको लिखना क्या है। एक्चुअल में जो इसमें RCONH2 कंपाउंड होता है, जिसे आप एमाइड के नाम से जानते हो, ये RNH2 यानी एमीन में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात कहें कि जो एमाइड है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या होगी इसकी, समझ लो। इस रिएक्शन में जो एमाइड है यानी कि RCONH2 है, इसकी अगर Br2 ब्रोमीन वाटर और KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो करना क्या है, इस RCONH2 को आप जो है वो RNH2 में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें निकाल देना आपका 2KBr निकाल देना और निकलेगा आपका K2CO3। अब यहाँ बाकी कुछ नहीं निकल रहा है, एक वाटर बचा यानी कि 2H2O आप और इसमें से रिलीज करा दें। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को शॉर्टकट में कैसे लिखा जा सकता है, तो जो ऊपर मैंने लिखा है इसी में आप यहाँ पर Br2 और NaOH या KOH लिख करके भी आप रिएक्शन से नंबर ले सकते हैं। यानी कि हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन को ऐसे भी शॉर्टकट में, अगर आपको याद ना आए तो इधर RCONH2 इधर RNH2 लिख करके एरो पर Br2 NaOH लिख दो। फिर भी अगर आपको लगता नहीं है कि नहीं यार ये भी भूल गए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि यहाँ पर RCONH2 आपने लिया हुआ है और इस कंपाउंड के ऊपर एरो पर NaOBr लिख दो, बस हो गया काम। मतलब आपको नंबर 100% मिलेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर रिएक्शन, बहुत ही सुपर रिएक्शन, रिएक्शन को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरी रिएक्शन जो इसमें से आ सकती है, संभावित है, उसे बोलते हैं हम लोग कार्बल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बाइल एक रिएक्शन और है, पहले गैब्रियल थैलिमाइड देख लो फिर कार्बल एमीन में आपको बताता हूं। तो एक रिएक्शन है गैब्रियल 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 थैलिमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पर गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। इस गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में करना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। गैब्रियल थैलिमाइड में थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, टिपिकल रिएक्शन है, इस बार इसके उम्मीद थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, तो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन में गिनी जाएगी ये। तो यहाँ करना क्या होता है, सबसे पहले हमें एक कंपाउंड लेना होता है जिस कंपाउंड का नाम है थैलिमाइड। तो यहाँ पर CO हो गया, यहाँ पर CO हो गया और ये हो गया आपका NH, इसको बोलते हैं थैलिमाइड। इस थैलिमाइड के रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले NaOH, KOH ले लेते हैं। तो KOH से रिएक्शन करा करके हम यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल करके कंपाउंड बना लेते हैं पोटेशियम थैलिमाइड। तो फिलहाल आपको ये सभी नाम भले ना याद रहें, लेकिन आपको मेन नाम पहला वाला जो थैलिमाइड का है वो याद रहना चाहिए। इसका नाम है थैलिमाइड, PHTHALIMIDE, थैलिमाइड। अब अगर ये बना आपका, चलिए नाम लिख देता हूं, पोटेशियम थैलिमाइड बना है, पोटेशियम थैलिमाइड बना है। और इस पोटेशियम थैलिमाइड पर आप क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। पोटेशियम थैलिमाइड पर आपको RX की रिएक्शन करानी है, तो यहां से K
और यहाँ से x निकाल लीजिए तो यहाँ से kx निकल जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट आप सिंपल सा यहाँ पर r लगा देंगे, मतलब k हटा करके आपको क्या लगाना है, r लगा देना है, तो यहाँ NR बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब जब ये NR बन ही गया है तो इसको आप हाइड्रोलाइज करा लीजिए, यानी कि वाटर डालना है, और कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे करके तोड़ना, यहाँ से H इधर OH इधर, यहाँ से भी तोड़ देना, H इधर OH इधर। अब आपको दिख रहा होगा सिंपल सा हमारा अपना प्रोडक्ट, यानी कि एक तो RNH2 1 डिग्री एमीन आपको मिल ही रहा है, और साथ ही साथ आपको मिल रहा है ये बेंजोइक एसिड की तरह ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड नाम है। ये कंपाउंड भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो इसकी ड्रॉबैक भी आप जान लीजिए, इससे हम लोग केवल एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ये, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड रिएक्शन ये है, ठीक है। याद जरूर करिएगा, एग्जाम में 2026 में इस बार आ सकती है। क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 3, जो बहुत अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरीज में आती है। इस रिएक्शन का नाम अगर आप सुनेंगे ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। इसे बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन पर तो आप ये मान के चलो कि 100% में 2026 अभी से लिख देता हूं, और ये कम से कम 1.5 नंबर में लिखने के लिए आ सकती। तो कार्बाइल एमीन की केवल रिएक्शन भी आ जाती है कभी कभी लिखने के लिए। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस कार्बाइल एमीन रिएक्शन में हम लोग एनिलीन ले लेते हैं या कोई भी एमीन ले लेते हैं। तो ये कंपाउंड लिया हमने, एनिलीन ले लिया, ये हमने एनिलीन ले लिया, और इस एनिलीन पर, ये एनिलीन है, और इस पर हमने क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3, और साथ में हमने यहाँ पर NaOH या KOH जो आपको डालने हैं वो यहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसे आप कार्बाइल एमीन के नाम से जानते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन, और यहाँ 3KCl और साथ में यहाँ पर 2H2O रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसी कंपाउंड को आप लोग कार्बाइल एमीन बोलते हैं। तो बहुत ही बेहतर रिएक्शन है। तो मात्र बस अब आपके रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी इतनी रिएक्शंस आपको पढ़नी, ज्यादा रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी। ये सुपर 3 रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 हॉफमैन्स रिएक्शन आप पढ़ लेना, नंबर 2 आपका कार्बाइल गैब्रियल थैलिमाइड, और नंबर 3 आपकी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इतनी रिएक्शन पढ़ लीजिए तो ये नेम रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूंगा बोर्ड का पेपर, बिल्कुल सटीक पेपर दूंगा जो एग्जाम में आने की संभावना होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको बोर्ड का पेपर बिल्कुल जैसा डिट्टो आना है, यानी कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी, तो अगर आप हमारे क्वेश्चंस को करोगे ना तो मैं आपको सैंपल पेपर बोर्ड का दूंगा। तो बोर्ड का सैंपल पेपर, जो सुपर सैंपल पेपर होगा, वो आप तक पहुंचेगा। तो जो लोग, यानी कि सुपर सैंपल पेपर, ये सुपर सैंपल पेपर जो है वो हम आपको देंगे। सुपर सैंपल पेपर, बोर्ड का सैंपल पेपर होगा, बहुत ही जबरदस्त पेपर होगा, और इस एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको बेनिफिट मिलेगा 2026 वाली परीक्षा में। तो क्या आप चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। हम आपको एक एक वीडियो से वाकिफ कराते रहेंगे। थैंक यू।